हम ना पेरेंटिंग जब सिखाते हैं पेरेंट्स को, तो हम ये बोलते हैं कि rather than kicking or beating your child, your behaviors has to be that strong कि बच्चे को पता चल जाए कि मम्मी पापा गुस्से हैं, थप्पड़ मार के क्यों बताना है। फीमेल्स यूजली वांट द सिस्टम, मतलब लड़ाई हुई तो आज ही ख़त्म कर लो, है ना। एक इंटरनेट पे भी ये वायरल हो गया कि रात को ख़त्म करके सो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। 3 रीजंस पे रात को ख़त्म मत करो। सबसे बड़ा कारण क्या एक रिश्ते के ख़राब होने का इंटीमेसी है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सबसे बड़ा रीज़न सेक्स नहीं। वी ऑल आर बॉर्न विद ट्रॉमास। किसी की लाइफ बिल्कुल फिल्टर नहीं है, बिल्कुल से छपाछट नहीं है। हर किसी की लाइफ में ट्रॉमास है एंड इट्स ओके टू एक्सप्रेस। आजकल डाइवोर्सेस इतने बढ़ चुके हैं इंडिया के अंदर भी। आई थिंक 7% तक इंक्रीज़ हो गया है और ज़्यादा इंक्रीज़ होने की संभावनाएं हैं। व्हाई डू यू थिंक द डाइवोर्सेस आर इंक्रीजिंग इन इंडिया? The biggest reason is because you feel it has an exit point. See, open marriages are so common. Situationships are so common these days. So, when I talk about divorce, see, you have a relationship with your father. ठीक है, और ऐसा नहीं है हमारे पिताजी ने हमें मारा नहीं होगा या गुस्सा नहीं करते होंगे या बेइज्जत नहीं करते होंगे। बहुत करते हैं, ठीक है। हम उनको बोलते हैं हम गिफ्ट लाए, वो बोलते रहने देते रहो, तो यही मिलता है ना। वट एवर, इफ यू अर्न दिस, ये बोलते हैं हमने उस जमाने में ही कमा लिया। तो समटाइम्स यू फील दैट ही इज क्वेश्चनिंग योर वर्थ, बट कैन यू एग्जिट दैट रिलेशनशिप? नो, बिकॉज ही इज योर फादर। आप 2 दिन नाराज हो गए, तीसरे दिन वापस जाना है, ठीक है, क्योंकि कहीं भी एस्केप नहीं है उसका। दिस इज अ रिलेशनशिप यू कैन नॉट रिवर्स, बट विद अ मैरिज वी ऑलवेज फील वी हैव अ रिवर्स ऑप्शन, वी ऑलवेज हैव अ एग्जिट ऑप्शन। तो हम क्या करते हैं, हमें जैसे ही लगता है कि अब तो ये बिलो द बेल्ट जा रहा है, अब तो ये ऐसे हो रहा है, ये तो ऐसे हो रहा है। No, I'm not talking about the abusive marriages or toxic marriages, but जैसे ही हमें लगता है we feel we have an option, and then we keep on saying this, मैं तेरे को डाइवोर्स दे दूंगा, तू देख ले फिर अपना, बुला ले अपने माँ बाप को। मेरे को तो प्रॉब्लम हो रही है, आप मेरे को बोल रहे हो मैं तेरे को चाबी दे देता हूँ, आज नहीं बोलूँगी, कल नहीं बोलूँगी, चौथे दिन ला चाबी ला फिर। एंड जब उस चाबी की प्रोसेस में दोनों पेरेंट्स ऑन बोथ द साइड्स सपोर्ट्स, फिर तो फिर दिक्कत ही नहीं है। भी अपने टॉक्सिसिटी की बात की, सो हाउ टू आइडेंटिफाई दैट यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप? बिकॉज मैनी टाइम्स लोग एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं, बहुत समय तक तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि ये टॉक्सिसिटी है। सो हाउ टू इवन आइडेंटिफाई? क्या कुछ सिम्टम्स हैं आइडेंटिफाई करने के? इफ यू कैन टॉक अबाउट दैट। I'll tell you 3 secrets to understand a relationship toxicity. ठीक है, I am a different person, my husband would be a different person, I have a different parent, he might have a different parent. ठीक है, मेरे घर में नलका खराब होता है तो मेरे पापा खुद ठीक कर लेते हैं, ठीक है, वो ऐसे पहुंच जाएंगे दुकान से, ओके। एंड आई एम मैरिड टू अ फैमिली जहां पर पानी का ग्लास 3 दिन तक वहीं पड़ा रहेगा, वो मेड को बुला के भी नहीं कहेंगे इसको रख दे, राइट। इनिशियली आई फील ये क्या परिवार है ना, ऐसे सेठों की तरह रहते हैं ये लोग, है ना, और जो कर रहा है वो कर रहा है, जो नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा, दे आर नॉट बॉदर्ड। क्या हो गया फिर पढ़ा है तो, दे आर नॉट बॉदर्ड। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वी बोथ हैव अ डिफरेंट पर्सनालिटी, ठीक है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, लव इज फ्लोइंग, प्यार आ रहा है, ठीक है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, यू नीड टू अंडरस्टैंड यू माइट बी टॉक्सिक, you have a different levels, okay, but after trying to convince your partner to make him understand, you feel he turned into a very different person, वो कर भी नहीं रहा और वो आपकी फ्रीडम पे क्वेश्चन कर रहा है, या आपको ही बोल रहा तू क्यों कर रही है, फिर तेरे को किसने बोला, तू इतना क्यों उल्टा सोच रही है। now he is challenging your personality, toxicity starts, right? छोड़ दो, you are doing it out of your own vision. आप बोल सकते हो if you like it do it, otherwise you don't need to डाले, because we don't do it, ठीक है। बट अगर यहाँ से जोर शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं कंट्रोल शुरू हो जाता है कि क्यों करना है तो सही, है ना, तू ज़्यादा बनती है अपने आप को, तू मेरी माँ को दिखाना चाहती है इसलिए तू ऐसे कर रही है, समझ लो वहाँ से प्रॉब्लम है। देयर आर सम पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑल्सो, जैसे नार्सिसिस्टिक लोग हैं, उन्हें लगता है मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ,
एंटी सोशल पीपल हैं, दे ड्रिंक, दे स्मोक, दे कर्स लाइक दैट. ओके, देयर आर सम बॉर्डर लाइन पीपल जो क्या है, मीठे मीठे हैं लेकिन जैसे उनको गुस्सा होता है तबाही मचा देते हैं. दे बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटीज. ठीक है, देयर सर्टन पीपल हु आर लाइक अटेंशन सीकर्स. ठीक है, तो वो कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज से डील करना मुश्किल हो जाता है. राइट, डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उनको पर्सनालिटी टाइप है. रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं है, पर्सनालिटी टाइप्स हैं. लेकिन अगर आप उन्हें आइडेंटिफाई ना कर पाओ या उन्हें समझ ना पाओ तो फिर एग्जैक्टली आप टॉक्सिसिटी की तरफ चले जाते हो. और टॉक्सिसिटी कभी भी ऐसे एक पेड़ नहीं है जो निकल के आता है, या तो वो यहाँ से चैनल हो रहा है या यहाँ से चैनल हो रहा है. हस्बैंड वाइफ के बीच दोनों साइड से ही है, दोनों साइड से आ रहा है. या तो आप आइडेंटिफाई करके उसका तोड़ नहीं निकाल पा रहे, फिर वो टॉक्सिसिटी की तरफ जा रहा है. बट straight away the underlying statement is, if you are in a relationship where you are not able to breathe and be yourself, it is toxic. But you can work on it. कैसे वर्क कर सकते हैं, क्या, how they can start improving, if you can give 2-3 tips? बहुत easy है. See, ultimately the bigger level is going to a therapist. He's a professional person. Otherwise the easy way is give your person a pen and a paper or just play a game. I'll tell you, this is called relationship checks. It's also very important. अच्छा, तो दे दो, रखो और वैसे ही बात करना शुरू करो कि I feel I have this traits, है ना, मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ, मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ. ऐसे उससे भी बोलो कि आप लिखो, ठीक है, कि मुझे ये प्रॉब्लम लगती है, या ऐसे. डोंट ब्लेम, जस्ट एक्सप्रेस. ठीक है, yes, that's important. कि जैसे उसने बोला कि मेरे को कभी कभी, हाँ तुम्हें तो आते ही है, फिर तो तुम ऐसे भी, इसमें नहीं जाना है. इससे बोला मेरे को आता है, ओके, लड़ाई हो जाएगी. हाँ, लड़ाई हो जाएगी. सो डोंट ब्लेम. Even in the fight, try to find the solution. Don't play a blame game. तेरी वजह से हो रहा है, is not the question. ठीक है, तुम्हारा पैसा गया, कोई तुम्हारा पैसा लेके भाग गया, तुम्हारे हस्बैंड ने गलत इन्वेस्ट कर दिया. बिजनेस है तो इन्वेस्टमेंट होगी. इफ आई एम अर्निंग, मेरे आसपास 6 लोग हैं जो मुझसे पैसा मांगेंगे, राइट. इफ योर हस्बैंड इज ऑलरेडी इन अ सोशल सर्कल, ठीक है, 10 लोग अच्छे हैं, 10 लोग बुरे भी हैं, ठीक है, किसी को जरूरत होगी आपसे मांगेगा, और 100 में से 30% गारंटी है कि वापस देगा, बाकी तो जाएगा. ठीक है, बट ये वाइफ कम्स एंड से तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने इतना लॉस कर दिया, तुम अकल लगा के लोगों को, प्रॉब्लम इज समथिंग. इफ यू आर इन सोशल सर्कल यू हैव टू गिव इट. कितनों को मना कर दोगे? ऐसे में लुक फॉर अ सॉल्यूशन कि यार पैसा गया, आएगा कैसे, अब हमें चाहिए. ये नहीं बोलना कि तू पागल है, तेरे को अकल तो है नहीं, किसी को भी देता है. तो ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, व्यक्ति को डिमीन करने की जरूरत नहीं है. लुक फॉर सॉल्यूशन इन अ फाइट. तो पहले दोनों जने साथ में बैठ जाएं, हाँ, और दोनों जने साथ बैठ करके पेपर ले लें और पेपर पे लिखना और यू कैन कन्वर्सेट कि मैं अपना प्रॉब्लम्स लिख दूं कि मुझे तुमसे क्या प्रॉब्लम है, ये लिखना है वहाँ पे, कि मुझे तुमसे क्या प्रॉब्लम है वो मैंने लिख दिया. हाँ, और मुझे खुद में क्या लगता है, और मुझे खुद में क्या लगता है, देन आपने अपना लिख दिया. Then try to give it to each other after 24 hours. After 24 hours. Because there might be certain thoughts that pops after writing. ये रह गया था लिखना. अच्छा, तो 24 hours तक उसको होल्ड पे रखना है. ठीक है, उसके बाद just give it to each other, right? And then try to read. There might be certain thing जो आप कहना चाहते हो लेकिन उसे ऑलरेडी पता है कि उसमें ये इश्यूज हैं. आप चाहते हो वो ना करे लेकिन आपको पता है. Then you can say, I know these 5 points are problem for me as well as you, for a family. Let's work on it. I have these 4 advices. Let me know what works best for you. Let's start with it. This is called relationship check. And Good it's technique very it important. This relationship check has to happen once in a month. Every month you should do. PTM हम स्कूल को बोलते हैं 3 महीने पे कर दो, पेपर तो लेते ही रहो तुम बच्चों के, है ना. And I always say marriage and relationship is a verb. It keeps on going. Continuous tense है. कोई फिक्स एंटिटी नहीं है. हाँ, ऐसा नहीं है past perfect खत्म had. It is continuous. I live in marriage. I had a marriage नहीं होता है. Right. It's a working phase. Keep on. Just check. Check का मतलब ऐसे नहीं होता कि पेपर लेके checklist बनाने लग जाओ. Whenever you are free, having a cup of tea, hold your partner hand or ask, do you think I'm going good? Do you think I'm serving my parents well? Do you think I am good to your parents? Do you think we need to give them something? बच्चों के लिए कुछ करते हैं यार, घर पे यार पेंट करा लेते हैं यार, नई गाड़ी ले ले. This is a check. और यहीं से आपको पता चल जाता है कि क्या आता है. अब कुछ कपल्स मुझे कहते हैं मैम हम तो ऐसे बैठते हैं, तो लड़ाई हो जाती है. कि आप कहते हो बैठ के बातें करो, हम बातें करते हैं, हम तो 3 दिन फिर बात ही नहीं करते, हमारी लड़ाइयाँ पड़ जाती हैं.